दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा अर्चना का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक समानता और मानवता का जीवंत संदेश है। बंगाल की परंपरा के अनुसार देवी दुर्गा की प्रतिमा गढ़ने में एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग जगहों की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह परंपरा केवल कलात्मकता नहीं बल्कि गहरी दार्शनिक सोच का प्रतीक है। 10 मृत्तिका बोला जाता है। 10 मृत्तिका से पूजा होता है, महापूजा, महास्नान का। 10 मृत्तिका, 10 किस्म का पानी, ये सब देके पूजा होता है तो महास्नान को लगता है। और उसी मिट्टी का करीब करीब सब कुछ रहता है। उसमें वैराइटीज मिट्टी रहता है। पोली माटी उसको बोला जाता है, उसको लेप किया जाता है। और नदी का, सागर का मिट्टी जो रहता है उसको मिक्स किया जाता है। तो हर जगह वो सब मिल भी नहीं सकता, लेकिन विश्वलाय का माटी मिट्टी का देना शुरू में जरूरी है। प्रतिमा निर्माण में जिस मिट्टी का महत्व सबसे अधिक माना जाता है वो है वेश्यालय की मिट्टी। मान्यता है कि इस स्थान पर आने वाले व्यक्ति अपनी सामाजिक पवित्रता और सम्मान दरवाजे पर छोड़कर प्रवेश करता है। इसी वजह से इस मिट्टी को देवी की प्रतिमा में शामिल किया जाता है ताकि संदेश मिले कि शक्ति किसी एक वर्ग की बपोती नहीं बल्कि हर इंसान में समान रूप से विद्यमान है। यही परंपरा उपेक्षित वर्गों को सम्मान देने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक है। जहाँ तक सवाल आए विश्वलाय का माटी का, वो एक परंपरा आदि युग से आया है, चले आ रहे। इसके भी पीछे बहुत साइंटिफिकल रीज़न है। माँ साल में एक बार आती हैं पूरा धरती को खुशहाली देने के लिए, सबको खुशी के लिए, सबको जोड़ने के लिए, पूरा समाज को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो विश्वलाय भी हमारा समाज का एक अंग है, मुख्य अंग है। तो वो लोग पीछे क्यों रहे हैं? वो लोग भी हमारा पूजा में शामिल हो, इसीलिए उसको विश्वलाय से माटी ला के माँ का शरीर में लगाया जाता है। वो भी हमारा जैसा मनुष्य है, वो अलग कुछ नहीं है। तो समाज में माँ जब आती है सबको इकट्ठा करती है, सबको खुशी देती है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, माँ का पास कोई भेदभाव नहीं है, सब एक ही है। वैसे इसीलिए वो लोग वहाँ से माटी ला के हम लोग मूर्ति में लगाते हैं। ये हाँ बिल्कुल, हम लोगों के लिए इंतज़ार करती है वो लोग। हम लोग जाने से वो लोग को इतना खुशी आती है जो आप लोग को बयान नहीं कर पाएंगे। हम लोग को लिए वो लोग सालों भर इंतज़ार करती है कब हम लोग जाएँ। हम लोग को जाने के बाद कुर्सी लेके बैठाता है, चाय पिलाता है, पानी पिलाता है और खुशी से मट्टी उठा के हमको देता है। हम बहुत रांची का माटी में देखिए, यहाँ का लैटेराइट मिट्टी का है। यहाँ का माटी में कंकड़ दाना रहना जरूरी है। हम लोग जो काम करते हैं ये कलकत्ता माटी में छोड़ के कोई उपाय नहीं है। कलकत्ता गंगा का पोली और दूधे माटी जो लाते हैं उसी से ही मूर्ति बनती है। झारखंड के मूर्तिकार भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। रांची समेत कई जिलों से कारीगर अलग अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठा कर उसे कोलकाता की प्रसिद्ध पाली मिट्टी के साथ मिलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चेहरे, शरीर और हाथ की उंगलियों तक के लिए अलग अलग किस्म की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल 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 माटी बनाना पड़ता है। हमारा कलकत्ता से दूध पकड़ के माटी आता है, खास माटी। ये गंगा का पली जो है, गंगा बालूशाही माटी, और एक आता है दूधे माटी। उसको नगरा माटी कहते हैं, लेकिन दूधे माटी के बाद कुछ और है। वो दूधे माटी हम लोग के पास आता है, कुछ खास माटी है। सब जगह के लिए, चेहरा के लिए बनाना पड़ता है। इसके साथ उसके साथ उसको मिला के बनाना पड़ता है। 7, 8, 10 किस्म का माटी हम लोग बना लेते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, सामाजिक दृष्टि से यह जात पात और भेदभाव की दीवारें तोड़ने का प्रतीक है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से अलग अलग मिट्टियों का मिश्रण प्रतिमा को और मजबूत और टिकाऊ बनाता है। यही कारण है कि नवरात्रा का यह पर्व केवल देवी की आराधना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला उत्सव माना जाता है। जब प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें केवल देवी का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का अंश समाहित माना जाता है। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।